Hello and good morning, students. As you all know, due to the lockdown, we are going on with online classes, and I am come up with studies or the lesson for class 11th, and that is with your English content. So the first chapter that I am going to take is for class 11th is the portrait of a lady, which is written by Khushwant Singh. Before I start this lesson, I will give you a small little introduction about this chapter. बेसिकली ये जो चैप्टर है ये खुशवंत सिंह ने लिखा है और वो इस चैप्टर में अपने ग्रैंडमदर के बारे में बताने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंसेस बताने वाले, उनके ग्रैंडमदर के साथ, उनके ग्रैंडमदर के नेचर बताने वाले थे, उनके रिलेशनशिप्स कैसे थे अपने ग्रैंडमदर के साथ, उन 20 इयर्स जो उन्होंने बिताए अपने ग्रैंडमदर के साथ, ये सब वो इस लेसन में उन्होंने लिखा हुआ है और बताया है। सो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का मतलब होता है वो एक पोर्ट्रेट, एक ड्राइंग जो है एक हमें इमेजिन करने के लिए बोल रहे इसके ग्रैंडमदर के बारे में, और उसके साथ साथ जो दिन बिताया उन्होंने और किस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया है वो सब ये इस लेसन में बताने वाले हैं। सो वी स्टार्ट द चैप्टर। माय ग्रैंडमदर, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर, वाज एन ओल्ड वुमन। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years that I had known her। तो खुशवंत सिंह ये बोल रहे थे मेरे ग्रैंडमदर जो थे वो दूसरे के ग्रैंडमदर जैसे ही थे, बूढ़े थे और wrinkled, wrinkle का मतलब होता है जो फोल्ड्स या लाइंस फेस पे पड़ जाते हैं तो हम उसे wrinkle बोलते हैं। फॉर द 20 years, जो 20 साल तक मैं उसे जानता हूँ, I had known her. People said she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe। तो वो बोले, जो लोग बोल रहे थे once she had been young and pretty, मीन्स पहले वो young थी, beautiful थी, pretty थी, and had even had a husband, और उसे एक husband हुआ करता था। had a husband का मतलब है कि पहले उसके जो husband वो थे और अभी वो मर चुके हैं, but that was hard to believe। और खुशवंत सिंह वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि उसके ग्रैंडमदर इतनी यंग या प्रिटी हो सकती है, कि वो जो अभी उनको देख रही है या वो देख रहा, वो अभी जो उनको देख रहा है 20 इयर्स में कि वो पूरी तरह से ओल्ड है, तो उन्हें विश्वास नहीं हो कि उनकी ग्रैंडमदर यंग या प्रिटी हो सकती है। माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मैंटलपीस इन द ड्राइंग रूम। उनकी ग्रैंडफादर की जो एक तस्वीर थी उनके दादा की, वो एक ड्राइंग रूम के अंदर पड़ी हुई थी। एक मैंटल पीस क्या होता है, जहाँ पे हम ठंडी होती है तो हम लकड़े जलाते हैं और उसके ऊपर के भाग के जो एक पीस होता है उसे हम मैंटल पीस बोलते हैं, उसी के ऊपर उनके दादा की तस्वीर टंगी हुई थी। अभी उस दादा की जो तस्वीर उनकी टंगी थी उसके बारे में छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। सो इस तस्वीर में दिख रहा है कि उन्होंने एक टर्बन जैसे बोलते हैं, एक ऊपर जो सर के ऊपर एक बांधते हैं उसे टर्बन बांधे हुए थे, और उनके बियर्ड जो थी वो काफी लंबी थी, उसके क्लोथ्स एकदम लूज थे, लूज फिटिंग क्लोथ्स। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और उनके बियर्ड दाढ़ी जो थी वो काफी लंबी थी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 इयर्स ओल्ड। वो तस्वीर को देख के ऐसा लगता था कि वो बहुत ही ज्यादा बूढ़े हैं, 100 साल बूढ़े हैं, बहुत बूढ़े हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or a children। उस तस्वीर को ऐसे देख के ऐसा नहीं लगता था उनकी कोई बीवी होगी या बच्चे होंगे, लेकिन he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। ऐसा लगता था कि उनके पास बहुत सारे grandchildren हैं, ना कि एक वाइफ या बच्चे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। As for my grandmother being young and pretty, वो thought वो खैर अभी भी उनके मन में नहीं आ रहा है कि मेरी grandmother young हो सकती थी या pretty हो सकती थी। She often told us of the games she used to play as a child। खुशवंत सिंह ये बता रहे कि उनके ग्रैंडमदर जो गेम्स खेलते थे बचपन में, एक चाइल्ड जब वो छोटे से बच्चे थे और जब वो गेम्स खेलती थी तो किस तरह के गेम्स, हर एक बात खुशवंत सिंह से शेयर करती थी। That seemed quite absurd। वो quite absurd लगता था and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। She often told us of the games she used to play, right? इसके बावजूद वो जो बात करती seemed quite absurd, illogical लगता था, कोई लॉजिक ही नहीं है वो जो बात करती है, undignified, disrespectful लगता था। And we treated it like short fables। fables का मतलब होता है short stories जो होता है of the prophets। prophets means संतों के बारे में बात करती थी। She used to tell us। She had always been short and fat। अभी वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है अपनी दादी के बारे में। She had always been कैसे short हुआ करती थी, fat हुआ करती थी, and slightly bent। इसका मतलब है जब हम थोड़े से बूढ़े होने लगते हैं,
या दिल से वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. पहले मैं आपको मीनिंग बता दूंगी। हॉबिट एक जो वॉक है, जो जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं हम एक वॉक करते हैं उसे हम हॉबिट बोलते हैं, ऑकवर्ड वॉक जो होता है। और रोजरी का मतलब होता है एक इंग्लिश वर्ड है जो हम माला जपते हैं, तो हम जब चैंट करते हैं हम एक बीज वाली जो माला मोतियों की माला होती है इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रोजरी। तो शी हॉबिट अबाउट द हाउस मीन्स वो घर के अंदर चलते रहती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, क्यों? जैसे आपको पता है उनके हस्बैंड मर चुके हैं तो वाइट कपड़े ट्रेडिशनली कोई कस्टम से अगर कोई मर जाता है तो वाइट साड़ी या वाइट क्लोथ्स जो पहनते हैं इसे वो वाइट कपड़े पहनती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन वेस्ट, एक हाथ जो है वो अपने वेस्ट पे रेस्ट कर रही है क्योंकि वो बैलेंस लेना चाहती है चलने के लिए। बैलेंस हर स्टूप, जो वो स्टूप करे या बेंड करे उसके बैलेंस के लिए वो एक हाथ वेस्ट पे रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Her silver locks, यहाँ पे लॉक का मतलब काला नहीं होता है, यहाँ पे लॉक्स का मतलब होता है उनके हेयर जो है उसे वो सिल्वर से कंपेयर करते हैं, या तो वाइट या थोड़े से ग्रे हो चुके हैं। तो सिल्वर लॉक्स और स्कैटर्ड, उसके बाल जो है वो कोम नहीं किए हुए, कंघी किए हुए नहीं है, स्कैटर्ड हो चुके हैं, अनटाइडी, नीट नहीं है। ओवर अ पेल, पेल का मतलब है डल फेस, उसके मुंह पे पूरी तरह लाइंस है। प्लकर्ड फेस का मतलब है जैसे थोड़े से आगे की तरफ आ जाना। एंड हर लिप्स, उसके जो होंठ है कॉन्स्टेंटली लगातार मूव इन एन इनऑडिबल प्रेयर, वो प्रार्थना बोलती थी। इनऑडिबल का मतलब है जो हम सुन नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं कि वो कुछ बड़बड़ा रही है लेकिन आवाज सुन नहीं सकते। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. अभी वो अपने दादी को इस चीज से कंपेयर कर रहे हैं कि she was like a winter landscape. जैसे आपको पता है ठंडियों के मौसम में जो पहाड़ है वो पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है, व्हाइट लगता है, शांति महसूस होती है उस जगह पे। वैसे वो अपने दादी को बोले वो व्हाइट कपड़े में है, वो बहुत ही शांत है, उसी तरह वो अपनी दादी को इससे कंपेयर कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम जब भी पहाड़ों के अंदर जाते हैं ब्रीदिंग पीस, हम पीसफुली सांस ले सकते हैं और हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। वैसे उनकी दादी को देख के ऐसा लगता है कि उनको देख के हम खुश हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. वो बोले my grandmother, उसकी जो दादी थी और वो अच्छे दोस्त थे, good friends थे। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे मेरी दादी के साथ छोड़ गए जब वो सिटी की तरफ रहने गए और वो साथ में काफी टाइम तक अपने दादी के साथ थे। और जहाँ भी जाए, जहाँ भी वो जाए वो कॉन्स्टेंटली साथ में रहते थे। नाउ दादी उसके लिए क्या करते थे, क्योंकि उसके माँ बाप जो थे वो सिटी में रहते थे, तो उसकी दादी उसके लिए और क्या क्या करते थे वो भी वो बता रहे हैं। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो सुबह खुशवंत सिंह को उठाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी। She said a morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो भाया होने का मतलब क्या है कि आप उसे सीख ले। तो यहाँ पे वो ये बता रहे कि वो सुबह मुझे उठाती थी, वो अपनी जो प्रेयर है मॉर्निंग प्रेयर, मोनोटोनस का मतलब है डल या बोरिंग, सिंग सॉन्ग वाइल में बोलती थी। शी बेथड, वो उसे मिलाती थी, उसे तैयार ड्रेस में तैयार करती थी। इन द होप, वही आशा में, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि वो इसे सुन के भाया कर प्रार्थना। आई लिसन, वो बोलता था मैं प्रार्थना तो सुन लेता था बिकॉज आई लव हर वॉइस, मुझे इसकी आवाज पसंद थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी उसे सीखना नहीं चाहा। मेरे को कोई कंसिडरेशन या कंसर्न ही नहीं था कि मैं वो प्रार्थना सीखूं, बिकॉज आपको पता है जो बच्चे रहते छोटे उन्हें भगवान की जो प्रार्थना है कोई कोई कर लेते, कोई कोई या किसी बच्चों को पसंद ही नहीं, सुनना पसंद है लेकिन सीखना पसंद नहीं है। और वैसे ही खुशवंत सिंह को सुनना पसंद है लेकिन सीखना पसंद नहीं था। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. अभी आपको पता है पहले के जमाने में
उनकी ग्रैंडमदर क्या करती थी, उनकी जो स्लेट, देन शी वुड फेच मींस गेट, लेके आना उनकी वुडन स्लेट, जिससे वो धो देती थी, वॉश इट एंड प्लास्टर विद येलो चॉक होता था उसके साथ, टाइनी अदर इंक पॉट, एक छोटी मिट्टी की इंक पॉट होती थी एंड अ रेड पेन होती थी उसके साथ, टाइड देम ऑल इन अ बंडल, वो सबको एक बंडल में बांध देती थी एंड हैंड इट टू मी और खुशवंत सिंह को दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it we went to school। अभी ये बात था कि खुशवंत सिंह का जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था वह ऐसा था, स्टेल चपाती का मतलब होता है, स्टेल का मतलब होता है भासी रोटी जो थोड़ी सी थिक हुआ करती थी, उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन बटर और थोड़ा सा चीनी हुआ करता था, शक्कर, स्प्रेड ऑन इट, वो खाते और फिर वो स्कूल की तरफ चले जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs, और इसके साथ साथ वो जो विलेज के डॉग्स हुआ करते थे उनके लिए भी थोड़े से स्टेल चपातीस वो अपने साथ ले जाते थे। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple। इसके ग्रैंडमदर इसको स्कूल इसलिए छोड़ने भी जाते थे क्योंकि स्कूल के बाजू में टेंपल की अटैचमेंट थी। The priest जो पंडित थे, the priest taught us the alphabet, उनको अल्फाबेट सिखाया जाता था बच्चों को, and the morning prayer। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। तो जो जब बच्चे एक साथ वरंडा में खुली जगह में मंदिर के बाद जहाँ पे बैठते थे तो वहाँ पे उनको अल्फाबेट्स या प्रार्थना सिखाया जाता था, और बच्चे जो है इधर साइड दोनों साइड रोज में बैठा करते थे। जब वो ये पढ़ रहे हैं तब तक उनकी ग्रैंडमदर अंदर की तरफ एक रूम में बैठ के भगवान के होली स्क्रिप्चर्स, जो पवित्र स्क्रिप्चर्स है वो पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों फिनिश हो जाता था ये सब पढ़ के, we would walk back together, हम वापस साथ में चलते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door। वैसे जो प्रवेश द्वार होता है मंदिर का, वहाँ पे वो डॉग्स मिल जाते थे। They followed us to our home, घर तक फिर उनको फॉलो करते थे कुत्ते। ग्राउलिंग, ग्राउलिंग का मतलब होता है जोर जोर से आवाज निकालना अंदर से, एंड फाइटिंग, झगड़ना, किस चीज के लिए, विद ईच अदर, कुत्ते लड़ते थे फॉर द पीस ऑफ द चपाती, चपातीस के लिए जो वी थ्रू देम टू देम, जो चपातीस उनके लिए वो थ्रो करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। जब उनके पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल हो गए, सब उनका बराबर हो गया वहाँ पे सेटल, फिर उनको उन्होंने बुला लिया। सेंट फॉर अस मीन्स अभी खुशवंत सिंह और उनके दादी को सिटी में बुला लिया। That was a turning point in our friendship। अभी एक खुशवंत सिंह को ऐसा लग रहा है कि वो एक टर्निंग पॉइंट है अभी उनके फ्रेंडशिप में। Although we shared the same room, although उन्होंने एक सेम रूम शेयर किया है, my grandmother no longer came to school with me। और उनकी दादी उनके साथ स्कूल नहीं आई थी, वहाँ पे वो छोड़ने जाती थी और यहाँ पे वो नहीं आती थी, because I used to go to an English school in a motor bus। वो ये बता दें कि I used to go कैसे जाते थे to an English school, वो भी एक मोटर बस में जाते थे, इसलिए उनकी दादी उसने छोड़ने नहीं आती थी। There were no dogs in the streets, कोई स्ट्रीट्स में कोई भी डॉग्स नहीं थे, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house। अभी there were no dogs, कुत्ते नहीं थे, तो उनकी ग्रैंडमदर ने क्या किया, जो बाहर की कोर्टयार्ड ओपन स्पेस थी वहाँ पे दाना डालती थी और स्पैरोज वहाँ पे आके उसे दाने को खा जाते थे। तो यहाँ तक मैंने ये फर्स्ट पार्ट किया है विद क्लास 11। आई हैव फिनिश्ड विद द फर्स्ट पार्ट विद क्लास 11, so you can just go through this, and after that I'll be sending on a small PDF which you will have to write down into your notebook। Thank you।